बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। ट्रंप का तारीखी दौरा, अमन या सियासत, मशरिक़ वुस्ता बदलने वाला लम्हा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा और आज हम बात करने जा रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस तारीखी मशरिक़ वुस्ता दौरे की जिसने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच ली हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने इसराइल और मिस्र में क्या कहा, किससे मुलाकात की, कौन से मुआहदे हुए और इस सब के पीछे असल खेल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, पसे मंज़र। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। गजा की जंग, कैदियों का तबादला और इंसानी बहरान, इन सब के बीच सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। ये दौरा उस वक़्त हुआ जब गजा में जंग बंदी के इम्कानात कम थे और हर तरफ तनाव बढ़ रहा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा, अब वक्त आ गया है कि नफरत और खून खराबा ख़त्म किया जाए। अमन महज ख्वाब नहीं, एक हकीकत बन सकता है। और यही जुमला इस पूरे दौरे का मरकज़ी नुक्ता बन गया। दूसरा हिस्सा, इसराइल का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसराइल का रुख किया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसराइली झंडे लहरा रहे थे और मीडिया की नज़रें हर लम्हे पर जमी थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पार्लियामेंट कनेसेट से खिताब करते हुए कहा, हम एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, ऐसा दौर जहां नफरत नहीं, मुफाहमत होगी। खिताब के दौरान ईवान में एक तरफ तालियों की गूंज थी तो दूसरी तरफ कुछ अरकान ने इख्तिजाज भी किया। यही तजाद मशरिक़ वुस्ता की असल तस्वीर है, जहां अमन की ख्वाहिश भी है और बदएतमादी भी। खिताब के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू में कैदियों की रिहाई, इंसानी इमदाद और गजा फ्री जोन के मुमकिना मंसूबे पर बात हुई। ये पहला मौका था जब वाशिंगटन ने वाज़े तौर पर कहा कि गजा की बहाली के लिए हम हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। तीसरा हिस्सा, मिस्र का सफ़र। इसराइल से सीधा सदर डोनाल्ड ट्रंप मिस्र के साहली शहर शर्मुल शेख पहुंचे। यहां एक खसूसी समिट मुनक़द हुई जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी, कतर के अमीर, तुर्की के सदर और कई दीगर आलमी रहनुमा शरीक थे। समिट के इख्तिताम पर एक तारीखी पीस एंड रिकवरी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए। ये दस्तावेज कैदियों के तबादले, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा के दोबारा खोलने के मंसूबे का पहला मरहला बयान करती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत के बाद कहा, यह कोई वक्ती सुलह नहीं, ये मुस्तकबिल की तमीर का आगाज है। उनके ये अल्फाज शर्मुल शेख के कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज गए और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल ने हेडलाइन लगाई, सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, अमन की नई उम्मीद। चौथा हिस्सा, इंसानी पहलू। नाजरीन, इस दौरे का सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब हमास ने कैदियों की एक फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद को रिहा किया और जवाबन इसराइल ने भी फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया। टीवी पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें दिल को छू लेने वाली थीं। बिछड़े खानदान, आंसू और दुआएं, ये वो लम्हे थे
जिन्होंने साबित किया कि अमन के लिए अवाम तैयार हैं, बस क़यादत को नीयत दिखानी है। पांचवां हिस्सा, तज्जिया। अब सवाल ये है, क्या ये दौरा वाकई अमन का आगाज़ है या सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए एक शानदार शो? 3 बातें समझना ज़रूरी हैं। पहली, कैदियों की रिहाई एक अलामती कदम है, मगर असल चैलेंज फ़लस्तीन रियासत का मुस्तकिल हल है। दूसरी, ईरान, तुर्की और खित्ते की दीगर ताकतें अब देख रही हैं कि अमेरिका किस हद तक मुदाखलत करेगा। तीसरी, अगर ये मुआहदे पायदार हुए तो मशरिक़ वस्ता में मुआशी तरक्की, नई सरमायाकारी और इलाकाई इत्तेहाद मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ वक्ती प्रेस शो साबित हुआ तो ये अमन नहीं बल्कि अगले तूफान का आगाज होगा। नाजरीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा तारीख में याद रखा जाएगा, चाहे बतौर अमन की कोशिश या बतौर एक नया सियासी तजर्बा। लेकिन एक बात तय है, ये दौरा मशरिक़ वस्ता के मंजरनामे को खला गया है। आपका क्या ख्याल है? क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मिशन कामयाब होगा? क्या गजा में वाकई पायदार अमन आ सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल।